बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवद नाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर बॉटनी से चैप्टर 7 किंगडम प्रोक्टोक्टिस्टा का पार्ट 2 कंटिन्यू कराऊंगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको किंगडम प्रोक्टोक्टिस्टा और प्लांट लाइक प्रोक्टोक्टिस्ट एलजी को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। वेलकम बैक। आई होप लास्ट लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज के सेशन में मैं आपको फंजाई लाइक प्रोक्टोक्टिस्ट में फाइटोप्थोरा और स्लाइम मोल्ड की डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। आइए देखते हैं फंजाई लाइक प्रोक्टोक्टिस्ट के खास कैरेक्टर क्या है। इनके कुछ कैरेक्टर्स फंजाई से मिलते हैं, जैसे कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। दूसरा ये कि इनकी बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफे से बनी होती है। इनके कुछ कैरेक्टर्स ना ही फंजाई और ना ही प्लांट से मिलते हैं, जैसा इनमें सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, जबकि फंजाई और प्लांट दोनों के केसेस में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। कुछ इनके कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट से सिमिलर हैं, जैसे इन दोनों केसेस में सेल वॉल मौजूद होते हैं और सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बने हुए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फंजाई लाइक प्रोक्टोक्टिस्ट को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। स्लाइम मोल्ड की हम डिटेल पढ़ेंगे, फिर वाटर मोल्ड में हम फाइटोप्थोरा को डिटेल से समझेंगे। लेट्स हैव अ डीप लुक ऑन फाइटोप्थोरा। लफ्ज फाइटोप्थोरा दो लफ्जों से निकला है, फाइटोन और फाइथोरा। फाइटोन का मतलब है प्लांट और फाइथोरा का मतलब है डिस्ट्रक्शन। फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंट्स फैमिली पाइथेसी से बिलोंग करता है और कॉज करता है लेट ब्लाइट आलू में और टमाटर में। किस तरह हमें पता चलता है कि आलू में लेट ब्लाइट डिजीज कॉज हो चुकी है? चलें देखते हैं कौन कौन से सिम्टम्स हैं। पहला ये कि लीव्स में अगर आप देखें, इनमें ब्लैक या ब्लूइश ब्राउन स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। फिर आलू की स्किन ब्राउन कलर की होने शुरू हो जाती है और इसके टिश्यूज जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर तीसरी निशानी ये है कि इनके पेटियोल और स्टेम, इन पर भी स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोप्थोरा को एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ। फाइटोप्थोरा की बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं, जो कि ब्रांच होती है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम हाइफी कहते हैं। अब अगर हम माइसीलियम की क्लोजर लुक देखें तो इसमें अनसेप्टेड माइसीलियम पाया जाता है, यानी इसमें किसी किस्म की पार्टीशन वॉल मौजूद नहीं होती और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, यानी ये सिनोसाइटिक होते हैं। इसके अलावा माइसीलियम इंटरसेलुलर होते हैं, यानी सेल्स के दरमियान पाए जाते हैं, और इंट्रासेलुलर भी होते हैं, यानी सेल्स के अंदर भी ये दाखिल हो सकते हैं। ये अपनी ग़िज़ा होस्ट सेल से हासिल करते हैं होस्टोरिया के थ्रू। फाइटोप्थोरा की लाइफ साइकिल दो टाइप की रिप्रोडक्शन से कंप्लीट होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत सारी इरेक्ट ब्रांचेस होस्ट के लीफ के लोअर एपिडर्मिस से निकलती हैं, जिनको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर के टिप पर लेमन या ओवल शेप बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। हर स्पोरेंजिया के अंदर 8 बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं तो इसकी वॉल रप्चर हो जाती है और ज़ूस्पोर फ्री हो जाते हैं कि वो स्विम कर सकें। जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इसमें जर्म ट्यूब फॉर्म हो जाता है और फिर ये होस्ट सेल के अंदर स्टोमेटा के थ्रू या क्यूटिकल के थ्रू एंटर हो जाते हैं और नया माइसीलियम बना लेते हैं। फाइटोप्थोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होती है, यानी इसमें मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी को oogoनियम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल बॉडी यानी एंथ्रीडियम का न्यूक्लियाई
ट्रेवल करता है oogonia के अंदर और फर्टिलाइज करता है फीमेल न्यूक्लियाई को और फॉर्म करता है oospore। oospore में जैसी फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो फिर इसमें जर्म ट्यूब फॉर्म होता है और उसके टिप पर स्पोरेंजियम फॉर्म होता है। स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मिच्योर होने के बाद फिर फ्री हो जाते हैं और फिर ये फॉर्म करते हैं नया माइसीलियम। हमें ये पता होना चाहिए कि हम पोटैटो को लेट ब्लाइट डिजीज से किस तरीके से बचा सकते हैं। पहली टिप ये है कि हम ऐसी वैरायटीज ग्रो कर सकें जिनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो यानी क़ुव्वत मदाखलत ज़्यादा हो। दूसरी टिप ये है कि हम ऐसे ट्यूबर्स को कल्टीवेट करें जो हेल्दी हो और जिनमें फंगस ना हो। तीसरी टिप ये है कि प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम फील्ड्स में मौजूद हो। चौथी टिप यह है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर शुड नॉट बी यूज्ड मोर। ऐसे फंजिसाइड्स का इस्तेमाल हो जो कि इफेक्टिव हो। फंजिसाइड्स ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो फंगस को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर पौधे के ऐसे पार्ट्स जो अफेक्टेड है उनको जला देना चाहिए ताकि ये मजीद बीमारी को ना फैला सके। अब हम देखते हैं कि फाइटोफथोरा इन्फेक्टेंट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। फाइटोफथोरा इन्फेक्टेंट की वजह से आलू में लेट ब्लाइट डिजीज कॉज हो जाती है जिसकी वजह से पत्ते, ट्यूबर्स, स्टेम, पेटियोल्स यानी पूरी प्लांट बॉडी डैमेज हो जाती है। सेकेंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि फाइनेंशियली फार्मर को बहुत नुकसान होता है। ओमाइकोटा के सेकेंड मेजर ग्रुप स्लाइम मोल्ड को डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्लाइम मोल्ड दो लफ्जों का मजमुआ है, स्लाइम और मोल्ड। स्लाइम का मतलब है स्टिकी लिक्विड सब्सटेंस और मोल्ड का मतलब है फंगस। ये या तो कलरलेस होते हैं या फिर ऑरेंज, रेड, ब्राउन या वॉयलेट कलर के होते हैं। इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती है जिसकी वजह से ये सेप्रोफाइट के तौर पे रहते हैं और अपनी ग़िज़ा डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल कर सकते हैं। अब इनकी अक्रेंस देखते हैं। ये डैम्प, शेडी प्लेसेस, ग्रासेस, सड़े हुए पत्ते और सड़ी हुई लकड़ियों में पाए जाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखें। इनका प्रोटोप्लाज्म इर्रेगुलर होता है और ये कवर्ड होता है स्लाइमली लेयर से जिसकी वजह से हम इसको स्लाइम मोल्ड कहते हैं। इस स्लाइमली लेयर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और प्रोटोप्लाज्म दो हिस्सों में तकसीम होता है। बाहर वाले पोर्शन को एक्टोप्लाज्म कहते हैं, अंदर वाले को एंडोप्लाज्म कहते हैं और अंदर इसके बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और इसकी बॉडी को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं और ये सूडोपोडिया को प्रोड्यूस कर सकता है और अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। इसकी वजह से ये जायंट अमीबा के तौर पे नजर आता है और सूडोपोडिया की मदद से ये अपने फूड को एंगोल्फ और डाइजेस्ट कर सकता है। इसमें बहुत सारे फूड वैक्यूल्स और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल में दो टाइप की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी लाइफ साइकिल को हम डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। स्लाइम मोल्ड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबॉइड स्टेज प्लाज्मोडियम से स्टार्ट होती है। प्लाज्मोडियम का अगर आप कलर देखें तो ये बिल्कुल जर्दी की तरह पीले कलर का होता है। इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म और बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें फूड वैक्यूल्स और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। इसकी बॉडी में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसी इसे ड्राई कंडीशंस मिलती है तो इसमें मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो जाती है यानी तब्दीली आना शुरू हो जाती है और फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इस फ्रूटिंग बॉडी को स्पोरेंजिया कहते हैं। ये स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है यानी यहाँ पर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं।
हर स्पोरेंजियम के दो हिस्से होते हैं, ऊपर वाले हिस्से को कैप्सूल कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को स्टॉक कहते हैं। इस में जैसे ही स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मियोसिस अंडरगो होती है। अब मियोसिस कौन सा प्रोसेस है? मियोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल्स में थे उसके आधे डॉटर सेल में रह जाते हैं। यानी अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे तो ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में रह जाते हैं। यानी स्पोर्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं मियोसिस के बाद। अब जैसे ही स्पोर्स मिच्योर होते हैं तो स्पोरेंजियम रप्चर हो जाता है और बारिश या हवा के जरिए ये डिस्पर्स ऑफ हो जाते हैं डिफरेंट जगहों पे। हर स्पोर अब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है और कवर्ड होता है स्पाइनी वॉल से। इनको जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये या तो फ्लैजिलेटेड बॉडी यानी स्वयं सेल्स बनाते हैं या फिर अमीबॉइड सेल्स यानी मिक्सा अमीबा बनाते हैं। एक स्पोर से 1 से 4 स्वयं सेल्स बनते हैं और इसी तरीके से एक स्पोर से 1 से 4 अमीबॉइड बॉडीज बन जाते हैं। दो फ्लैजिलेटेड बॉडी यानी स्वयं सेल्स फ्यूज इस तरीके से होते हैं कि उसका पोस्टीरियर एंड की तरफ से फ्यूजन होती है और फ्यूज होने के बाद ये बनाते हैं जाइगोट। इसी तरीके से दो अमीबॉइड बॉडी फ्यूज होके बनाते हैं जाइगोट। अब फ्यूजन से पहले इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे और फ्यूजन के बाद जाइगोट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं। शुरू में ये फ्लैजिलेटेड होता है जाइगोट और कुछ टाइम के लिए ये स्विम करता है और फिर अपने फ्लैजिला विदड्रॉ कर देता है और इसमें फिर माइटोसिस का अंडरगो प्रोसेस हो जाता है और फिर ये बनाते हैं प्लाज्मोडियम और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं और इसमें यही नंबर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेन रहता है और फिर ये प्लाज्मोडियम फीडिंग के बाद मैच्योर प्लाज्मोडियम बनाता है। मुझे उम्मीद है इस चैप्टर के बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।